नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक मैं पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 19 अप्रैल 2025 और आज हम बात करेंगे समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रामायण और महाभारत, वेद और उपनिषद, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। इसका उत्तर है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। यूनेस्को ने हाल ही में दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को यानी भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इसमें महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं और भगवत गीता इसी ग्रंथ का एक हिस्सा है जिसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक और दार्शनिक संवाद है। दूसरी, नाट्यशास्त्र की बात। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं और इस ग्रंथ में भारतीय प्रदर्शन कलाओं यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स का वर्णन किया गया है, जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत शामिल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और राम बहादुर राय। इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। संस्कृति का 5वां अध्याय नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अवसरों पर भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। इसका संकलन डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है और इसकी प्रस्तावना राम बहादुर राय ने लिखी है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसका विमोचन 18 अप्रैल को नई दिल्ली में हुआ है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नवी मुंबई की DPS आर्द्रभूमि को किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, फ्लेमिंगो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य। इसका उत्तर है फ्लेमिंगो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में DPS आर्द्रभूमि को फ्लेमिंगो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है और ये ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के सैटेलाइट आर्द्रभूमि के नेटवर्क का पहला संरक्षित क्षेत्र है। पिछले साल ज्वारीय जल अवरुद्ध होने से 17 फ्लेमिंगो की मृत्यु हो गई थी, जिससे संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और अब इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आज का चौथा प्रश्न है, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? भारत, ओमान, सऊदी अरब, कतर। इसका उत्तर है सऊदी अरब। छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दम्मम, सऊदी अरब में हुआ है, जहां भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। इस समय हाल ही में शौर्य अंबुरे ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुनील वर्तवाल, राजेश अग्रवाल, अजय भल्ला, संजय मल्होत्रा। इसका उत्तर है राजेश अग्रवाल। भारत सरकार ने 1994 बैच के मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी राजेश अग्रवाल को वाणिज्य सचिव नियुक्त किया है। वे वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं और भारत और अमेरिका
द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मुख्य वार्ताकार हैं। वे 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले सुनील बर्थवाल का स्थान लेंगे और वे ऐसे समय में अपना पद संभालेंगे जब वैश्विक व्यापार में अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच चुनौतियों का सामना कर रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं भारत, यूएई, श्रीलंका, कनाडा। इसका उत्तर है यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव इंटरपोल के मुख्यालय लियोन, फ्रांस में हुआ था और इस पद के लिए यूएई के गृह मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ब्यूरो के महानिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरज़ूकी को चुना गया है और ये पहली बार है जब यूएई इंटरपोल की इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता करेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन, नैरोबी, भारत, लंदन। इसका उत्तर है भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत भारत ने की है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में जो बिग कैट्स हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, इनको संरक्षण देना। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की गई है और इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। इस पर हाल ही में समझौता हुआ है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, भारत APMU स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? ऑप्शंस हैं 15वां, 20वां, 17वां, 12वां। इसका उत्तर है 17वां। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई यानी APMU का उद्घाटन किया। यह इकाई क्या करती है? डोपिंग जैसे अनैतिक गतिविधियों को रोकने और खेलों में निष्पक्षता लाने में मदद करती है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया और इसका लक्ष्य एथलीटों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी खेल वातावरण बनाना है। ये दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई है। आइए अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न है, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन बनी? ऑप्शंस हैं कोनोरू हम्पी, हाउ याफांट, जून वेंजुन, तान जोंगाई। इसका उत्तर है जू वेंजुन। फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में चीन की ग्रैंड मास्टर जू वेंजुन ने तान जोंगी को हराकर अपना 5वां विश्व खिताब जीता है। यह मुकाबला संघाई और जोंकिंग में आयोजित हुआ था, यानी विश्व शतरंज चैंपियनशिप। और जू ने लगातार गेम जीतकर इतिहास रचा है, जो 1950 के बाद पहली बार हुआ है।
आज का 10वां प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने पोर्टच इनविटेशनल ट्रैक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं। इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने पोर्टच इनविटेशनल ट्रैक इवेंट जो दक्षिण अफ्रीका के में हुई, उन्होंने वहां पर 84.52 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि ये उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर है। उन्होंने 6 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त किया और इस तरह उन्होंने अपने नए सीजन की यानी 2025 के सीजन की शुरुआत की है, जो अच्छी मानी जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही।